भारतीय साहित्य की गहराई हमेशा से ही कमाल की रही है ना। अक्सर यहाँ बेहतरीन शब्दों और कविताओं की तुलना उन अनमोल मोतियों से की जाती है जो किसी सीप के अंदर बड़ी खामोशी से आकार लेते हैं। तुलसीदास जी का ये मशहूर विचार इसी बात को कितनी खूबसूरती से कहता है। सच कहूँ तो ये एक ऐसा गहरा विचार है जो हमें आज के विषय की गहराई में उतरने के लिए एकदम सही शुरुआत देता है। तो इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम अपना पूरा ध्यान एक ऐसी सदियों पुरानी महाकाव्य जैसी बौद्धिक लड़ाई को डिकोड करने पर लगाने वाले हैं, जहां एक तरफ है गहरी निश्चल भावना और दूसरी तरफ है बिल्कुल नीरस सूखा तर्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि सूरदास के रचे गए भ्रमर गीत की। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं। आज की इस यात्रा में हमारे सामने ये मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम कवि सूरदास के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि। उसके बाद हम पहले पद में छिपी व्यंग्यात्मक प्रशंसा, दूसरे और तीसरे पद के कड़वे सच, चौथे पद में राजधर्म की बात करेंगे और अंत में देखेंगे वाक्चातुर्य की वो शानदार लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, कवि परिचय। आखिरकार इन शानदार शब्दों के पीछे जो महान दिमाग है, उसे समझे बिना ये चर्चा अधूरी ही रहेगी। महान कवि सूरदास जी, पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि वो दृष्टिहीन थे, लेकिन सच मानिए, जब इंसानी भावनाओं को गहराई से समझने की बात आती है तो उनका नजरिया, उनका आंतरिक दृष्टिकोण बिल्कुल बेजोड़ था। ऐसा लगता है जैसे वे सीधे दिलों के भीतर देख सकते थे। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि सूरदास जी ब्रज भाषा से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। सन 1478 के आसपास जन्मे और महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य रहे सूरदास जी ने सूरसागर जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना की। उन्होंने इसी ब्रजभाषा का इस्तेमाल करके उस समय के भारतीय कृषक समाज के रोजमर्रा के जीवन को अपनी कविताओं में जैसे जिंदा कर दिया। अब बढ़ते हैं भ्रमर गीत की पृष्ठभूमि की तरफ। चलिए देखते हैं कि आखिर प्रेम और तर्क के इस बड़े संघर्ष की नींव कैसे पड़ी। यहाँ एक बहुत ही तीखा विरोधाभास सामने आता है। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ उद्धव है जो मथुरा से एकदम नीरस, सूखा और दार्शनिक ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, जिसे निर्गुण ब्रह्म या योग कहा गया है। और दूसरी तरफ हैं गोपियाँ, जिन्हें इन सब भारी भरकम जटिलताओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस समर्पण और भक्ति का एक सीधा साधा प्रेम मार्ग चाहिए। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब दोनों के बीच बहस बिल्कुल चरम पर होती है, तभी वहां सचमुच एक भौरा उड़ता हुआ आ जाता है। अब गोपियों को मानो एक परफेक्ट बहाना मिल गया। वे बातें तो उस भौरे से करती हैं, लेकिन वास्तव में उनका हर एक ताना, उनका हर एक तीखा व्यंग सीधे उद्धव पर निशाना साध रहा होता है, एकदम सटीक। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पद, जो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक प्रशंसा से भरा है। यहाँ हमें पहली बार गोपियों की उस अविश्वसनीय रूप से तेज और तीखी जुबान का स्वाद मिलता है। उद्धव को अति बड़भागी यानी बहुत भाग्यशाली कहकर गोपियां वास्तव में व्यंग्य की एक मास्टर क्लास दे रही हैं। वे असल में इस बात पर तरस खा रही हैं कि जिसने कभी प्रेम का अनुभव ही नहीं किया, उसका दिल कितना खाली है। मतलब ये कोई तारीफ नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरी चोट है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए ब्रज भाषा के इन प्रतीकों को डिकोड करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पुरैनी पात यानी कमल के पत्ते का जिक्र है। उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करना उनकी भावनात्मक शून्यता को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। वे कृष्ण के इतने करीब रहे जैसे कमल पानी में रहता है, फिर भी वे प्रेम के उस रंग से बिल्कुल अछूते रह गए। बात यही खत्म नहीं होती। इन शानदार रूपकों पर गौर किया जाए तो गोपियां उद्धव के इस भावनात्मक बचाव की तुलना तेल की उस मटकी से करती हैं जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। और इसकी ठीक उलट वे अपनी अटूट भक्ति की तुलना उन चींटियों से करती हैं जो मीठे गुड़ से ऐसे चिपक जाती हैं कि फिर मरते दम तक अलग नहीं हो पाती। क्या कमाल की तुलना है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे और तीसरे पद की ओर, जहां कुछ कड़वे सच हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आते आते कविता का मिजाज मजाकिया तानों से हटकर दिल टूटने के गहरे दर्द में बदल जाता है। मन की मन ही मांझ रही। ये एक छोटी सी पंक्ति अधूरी उम्मीदों की उस चुभने वाली सच्चाई को बयां करती है।
जब गोपियों को ये एहसास होता है कि उनके प्रिय कृष्ण अब वापस नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं बस उनके मन के भीतर ही दब कर रह जाती हैं। ये सच में बहुत मार्मिक है। यहाँ एक और बात जो तुरंत ध्यान खींचती है, वो है भारतीय शास्त्रीय परंपरा से लिया गया एक बेहद ही खास और अनोखा प्रतीक। ये है हारिल पक्षी। गोपियां पूरे विश्वास के साथ घोषणा करती हैं कि उनका समर्पण बिल्कुल इस हारिल पक्षी की तरह है, जो अपनी लकड़ी को इतनी मजबूती से पकड़े रहता है कि कभी अपनी पकड़ ढीली नहीं करता। ठीक इसी तरह उन्होंने भी कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से जकड़ रखा है और वे किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ नहीं सकती। और इसी मजबूत भक्ति के सामने गोपियां उद्धव के उस बड़े बड़े योग और ज्ञान वाले संदेश को सिरे से खारिज कर देती हैं। उनके लिए ये योग का संदेश बिल्कुल एक करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी को चबाने जैसा है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे किसी भी हाल में गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता। अब आते हैं चौथे पद पर। यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ ये सारा व्यक्तिगत दुख और दिल का दर्द एक बहुत ही तीखी राजनीतिक आलोचना का रूप ले लेता है। हरी है राजनीति पड़काए। यहाँ गोपियां कितनी चतुराई से ये नोटिस करती हैं कि उनका वो चहेता सीधा साधा ग्वाला अब गोकुल से मथुरा जाकर एक बहुत ही चतुर और नफा नुकसान तौलने वाला राजनेता बन गया है। और ये कोई मामूली ताना नहीं है, ये तो एक गहरा दार्शनिक तर्क है। गोपियां उद्धव को सीधे सीधे ये बता रही हैं कि कृष्ण उनके दिलों को तोड़कर अपने सबसे मुख्य राजधर्म में फेल हो रहे हैं, क्योंकि भाई राजधर्म तो यही कहता है ना कि एक सच्चे राजा का पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उन्हें सताना नहीं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, वाक् चातुर्य की अंतिम लड़ाई। जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो इस पूरी कविता की जो असली जीत है वो एकदम साफ होकर हमारे सामने आ जाती है। और वो जीत है वाग विदग्धता की, यानी संवाद करने की कला, तीखी बुद्धि और अटूट विश्वास की ताकत। सोचिए, उद्धव के पास कितनी उच्च शिक्षा थी, कितना भारी भरकम दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन वे गोपियों की इस वाग विदग्धता के सामने पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। यह कोरे ज्ञान पर सच्ची भावनाओं और शानदार तर्कों की एक बहुत बड़ी जीत है। इस चर्चा को यहीं समेटते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्या बदलती वफादारी की ये आलोचना आज की राजनीति की सच्चाइयों से मेल नहीं खाती? जरा सोचने वाली बात है कि 16वीं शताब्दी की एक कविता, जिसमें एक राजा अपने पुराने वादों को भूल जाता है, वो आज की इस आधुनिक राजनीतिक पैंतरेबाजी के दौर में भी कितनी प्रासंगिक लगती है। सत्ता और वादों का ये खेल सदियों बाद भी कितना जाना पहचाना लगता है ना। इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं।